नमस्कार मेरे भाई। आज हम नंबर सिस्टम से जो सवाल पूछे जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर उस तरीके के सवाल करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। 2 सेकंड में आंसर। देखो, जब ऐसे सवाल पूछे जाए कोई संख्या अगर मैं कहूँ 143 से भाग करें तो रिमाइंडर 24 आ रहा, वो कह रहा है या उसी संख्या को 11 से भाग करें या 13 से भाग करें, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। यानी कि हमें ये देखना होता कि 11 का मल्टीपल तो नहीं है 143। अब 11 का मल्टीपल है 143, तो आपको संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप 24 को ही भाग करो 11 से। जब 24 को भाग करोगे 11 से तो रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा? 2 निकल कर आएगा। अगर वो करा उसी संख्या n को 13 से भाग करोगे, या 13 से तो ये नहीं जा रहा, 13 का मल्टीपल है जो 143, 13 से 143 चला गया, तो आप एक 24 को क्या करिए, 24 को ही 13 से भाग कर दीजिए, यही हमारा रिमाइंडर निकल कर आएगा। यानी कि यहाँ पर 11 हमारा शेषफल आएगा, संख्या को 13 से भाग कर। अब हुआ कैसे वो मैं बता देता हूँ। यानी कि कोई संख्या n थी, 143 भाग करे 24। अगर हम यहाँ पर x माने तो ये संख्या कैसे निकालेंगे? n बराबर ये आएगा जी 143x प्लस का 24। अब वो कह रहा कि भाई n को 11 से भाग करते हैं, तो मैं एक एग्जांपल इसी को मैं करके बता देता हूँ क्यों ऐसा किया। तो 143x बटे 11 और प्लस 24 बटे हम क्या करेंगे जी 11। अब 11 से तो ये पूरा 143 चले जाएगा, यानी कि शेषफल वो 0 आएगा। चाहे x की जगह कुछ भी सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये पूरा चला गया, यानी कि x की जगह कुछ भी सही, तो 11 से इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा? वो हमारा 2 निकल कर आएगा। इसी टाइप से अगर हम 13 से भाग करते हैं तो 13 से 143 पूरा चला जाएगा, x की जगह कुछ भी सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवालों पर आते हैं, इस तरीके के सवाल जो पूछे जा सकते हैं। देखो, एक संख्या 7239 से विभाजित की जाती है। एक बात और मैं आपको बता देता हूं इस बीच में, अगर ये इसका भाजक नहीं होता, यानी कि अगर मैं ये कहता n संख्या ही और इसको किससे भाग किया जाए जी? 16 से भाग किया जाए, तब क्या आएगा जी? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट डिटरमाइंड यानी कि ऐसी कंडीशन में क्या जी, हम आंसर नहीं निकाल सकते। ये इसका मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये 16 जो है, 16 का मल्टीपल 143 नहीं है। इस कंडीशन में क्या जी? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसी कंडीशन में हम शेषफल नहीं निकाल सकते। अब समझें, एक संख्या 7239 से विभाजित की जाती है, शेषफल 93 आता। अगर 57 से विभाजित किया जाए शेषफल क्या आएगा? अब देखो, ऑप्शन में कहीं भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, ये सीधा इसका मल्टीपल होगा 100%। 57 का ये मल्टीपल होगा, तो आप 93 को ही 57 से भाग कर दो, तो कितना शेषफल आएगा जी? रिमाइंडर जो निकल कर आया, बताएं कितना आएगा? 6 और 8 में से, यानी कि 36 हमारा रिमाइंडर निकल कर आया। ठीक है, ये 36 हमारा क्या हो गया जी? 36 हुआ जी हमारा करेक्ट आंसर। एक और सवाल इसी टाइप का एक और सवाल यही, इसको आपको करना है। यानी कि 71 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 99 मिलता, उसी संख्या को 51 से विभाजित किया जाए। देखो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है नहीं ऑप्शन में, 51 से पूरी बार चला जाएगा। 51 से का मल्टीपल होगा 100%। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता ऑप्शन में तो हम देखते कि मल्टीपल है या नहीं है। अब ऑप्शन में नहीं दिया तो ये, अब डायरेक्ट आप 99 को 51 से भाग कर देना। इसका आंसर आपको कमेंट में करना जी। इसके बाद एक और सवाल आए। अब देखो, सवाल ये है कि कोई संख्या, एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता तो शेषफल 3 आता। जब 7n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? अब देखो, संख्या सेम है, यानी कि ये इसका मल्टीपल है। जब ये इसका मल्टीपल निकल कर आए, यानी कि ये दोनों सेम संख्याएं हो, यानी कि दूसरे वाले भाजक का पहला वाला भाजक मल्टीपल हो, तो जो एक्शन हम नंबर्स में करते हैं वही एक्शन हम रिमाइंडर में करेंगे। वो कह रहा संख्या का 7 गुना, तो आप करिए रिमाइंडर का भी 7 गुना। कितना निकल कर आएगा? वो 21 निकल कर आएगा। 21 को 13 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा जी? वो 8 हमारा रिमाइंडर निकल कर आया। तो इसका आंसर कितना आया जी मेरे भाई? 8 निकल कर आया। चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, अब इस टाइप का कैसा ही भी सवाल आ जाए तो अब मेरा उम्मीद यह है कि आप सवाल को गलत नहीं कर पाओगे। ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद मेरे भाई।